गदर गदर गदर, चारों तरफ गदर का तहलका है। और जिस तरह से मालूम है कि कल ट्रेलर रिलीज हुआ, चारों तरफ पूरी हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में इसे देखा गया और तकरीबन 40 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मेटा से लोग जुड़ चुके हैं उन सबको एक बात बोलना चाहूँगा कि एक वर्टिकल नया अंदाज है जो पेश होने जा रहा है यहाँ पर। और तारा सिंह को हर कोई देखना चाहता है नए अंदाज में गदर 2 के जरिए। गानों की बात करूं, फिल्म की बात करूं, क्या क्या बात ना करूं, तो आप लोग लगातार मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं तारा सिंह। क्या बात है, वेलकम सर। थैंक यू। मतलब कल तो तहलका हो गया और 11 अगस्त की तैयारी होने लगी है। मतलब इतना बढ़िया ट्रेलर रिलीज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, इतना प्यार मिल रहा है, 40 मिलियन से ज्यादा लोग में देखिए देख रहे हैं, 40 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे हैं। देखिए, जब इतना प्यार मिलता है तो आदमी बस उसे कैसे ऑब्जॉर्व कर सके वो बस उसी में लगा रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और खासतौर इसलिए बिकॉज जितने लोग हैं जो ये प्यार दे रहे हैं उन्हें गदर जो थी हमारी फिल्म, वो उनके दिल में ऐसी बसी हुई है कि वही प्यार उभर के वापस बाहर आ रहा है। पर हमेशा जब से मैंने कहा कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन होने वाला है आपसे, हम लोगों ने जब से ये डाला है तो सबके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि इस बार तारा सिंह क्या करने वाला है, क्या तहलका। क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था कि पंप का थोड़ा सा सीन दिखाया गया कि आप उसे घूर रहे हैं। वो पंप इतना आइकॉनिक हो चुका है ना, तो इसलिए उसे एंड में लाना बहुत जरूरी था। लोग उसके पता नहीं क्यों उसके साथ इतना जुड़े हुए हैं। लगता है कि जैसे जब भी वो आ जाएगा तभी तारा जाएगा। तारा एक्चुअली क्या हो गया ना, तारा इज बिकम हमारे जैसे मार्वल कॉमिक्स में सब सुपर हीरोज है ना, तो तारा सिंह इज बिकम लाइक वन ऑफ देम। तारा जाके कुछ भी कर सकता। सो तारा इज मतलब कि आई मीन वो जाके प्यार भी करेगा, हम्बल भी रहेगा, सब कुछ करेगा। और जब कोई प्रॉब्लम आ गई परिवार के लिए, फैमिली या किसी चीज़ के लिए भी, अपने देश के लिए, फिर वो बंदा एकदम ही बदल जाता है। जैसे होता है ना, हल्क बिफोर हल्क एंड आफ्टर हल्क। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, वो आपको पॉइंट याद है कि स्क्रिप्ट में लिखा गया था कि सेट पे हुआ, ये कहाँ से आया, पंप कहाँ से आया, कहाँ से जहन में आया, डायरेक्टर क्या आया, राइटर क्या आया? ऐसा कुछ नहीं था। हम सीक्वेंस उस तरह से था, उन्होंने बातचीत हुई थी। और देन जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि क्या होता है कि ये जो ताकत की बात करते हैं ना, लोग बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। मेरा हमेशा लोगों से ये कहना है कि देखिए, ये ताकत जो होती है प्यार की होती है, प्रेम की होती है। एक दो किस्से थे जहाँ मैंने सुने थे, जहाँ एक माँ थी, बच्चा शायद गाड़ी के नीचे था थोड़ा सा, तो माँ ने गाड़ी को थोड़ा सा उठा लिया था बच्चे को निकालने के लिए। तो वो ताकत किसकी थी? एक ममता की ताकत थी ना, एक ताकत थी परिवार के लिए जो होता है। वो जो ताकत होती है वो रब दी ताकत होती है। सो उस वक्त जो सिचुएशन उस तरह की थी जहाँ पूरा परिवार है और दूसरे मुल्क में है, जहाँ चारों तरफ से उन्हें घेरा गया है, तो उस वक्त रब आ जाता है और उसे ताकत देता है और वो वहाँ से निकल आता है। पहली फिल्म बताई गई थी, ये प्रेम है, कथा है, ये प्रेम कहानी है पूरी। ये जो सेकंड पार्ट आने वाला है वो किसकी कहानी है? देखिए, पूरी कहानी तो प्रेम कथा ही है और हमेशा प्रेम कथा ही रहती हैं। बिकॉज हम जहाँ रह रहे हैं, हमारी दुनिया जो हमारा परिवार है, हम सब अलग अलग ढंग का प्रेम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इट्स ऑलवेज अ टीनेज लव स्टोरी और वॉट एवर इट इज़। तो ये हमारी जो गदर 2 है, जैसे गदर 1 थी, वो एक तारा सिंह और सकीना से शुरू होती है। ये भी पूरा परिवार पूरा बन चुका है और परिवार के साथ आगे आगे जिस तरह से परिवार बढ़ता है और आगे जो चीज़ें होती हैं, वो जैसे हमारे 47 से लेके 50 तक की थी, ये भी 1971 है। और तब तक बच्चा भी बड़ा हो गया है, चीज़ें बड़ी हो गई हैं, प्रोग्रेस हो गया है। लेकिन उस वक्त जो हमारे कंडीशंस थी हमारी जो देश की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो उस माहौल के बीच में की कहानी है हमारी ये। और अच्छी है, तारा सिंह है। कुछ उसके चेंज आया व्यवहार में, स्वभाव में, नेचर में? तारा नहीं बदल सकता, क्योंकि लोगों ने तारा को ऐसा दिल में बिठाया कि तारा कभी बदल नहीं सकता, है ना? नहीं बदल सकता। कुछ भी चेंजेस नहीं आया। मुझे थोड़ा सा शांत हुआ होगा। शांत तो पहले भी था, शांत तो पहले भी था, अभी भी वो शांत है, लेकिन जब बिगड़ना होता तब बिगड़ जाता है। जी स्टूडियो ऑफिशियल में मैं इस समय बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास में,
तो इसमें मैं देख रहा हूँ कौन कौन मैसेज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ओह क्या इंटरेस्टिंग है। प्रकाश लिखते हैं, प्रकाश ने लिखा है कि सनी पाजी से पूछिए कि प्रेम कथा उनके जीवन में आपने, एक तो पहले पार्ट में हमने देखी है गदर एक प्रेम कथा, आपके जीवन में कोई ऐसी आपने कहानी याद है, जहन में याद है, कोई कहानी सुनी हो कि यार एक जमाने में ऐसा कुछ हो गया था किसी की जिंदगी में, कोई ये कहानी याद है? कुछ ऐसा तो नहीं, ऐसे तो याद नहीं रहता, बिकॉज खुद इंसान की अपनी कथा चलती रहती है। हाँ, ये तो प्रेम होते रहते हैं और कथा बनती रहती है। तो ये इसके बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकते। फिर भी कोई कहानी सुनी हो किसी से, जैसे आपने बच्चे की कहानी सुनाई, बहुत बड़ी बात बोली आपकी, वो पूरी गाड़ी उठा लिया, ये जो पूरी गाड़ी उठा लिया, ये सिर्फ प्रेम की कहानी हो सकती है, है ना? सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं हो सकता है। देखिए, प्रेम की कहानी में ऐसे कुछ कह नहीं सकता। जैसे बोल रहे हैं कि हर इंसान को अपने परिवार से प्यार करता है, अपने भाई बहन, माँ बाप, वाइफ, सबके साथ। तो वो जो प्रेम है वही प्रेम है जो एक बंधन बन जाता है, जो एक ताकत बन जाती है। और हमारा तारा सिंह उसी ताकत से ही आगे बढ़ता है और उसी ताकत के साथ ही उसकी ज़िंदगी चलती है। क्या बात। आपके घर में देखा जाए तो मतलब आपके पिताजी, फिर आप, फिर आपके बेटे, अब तो उनके भी उनके भी परिवार बढ़ने वाला है, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो ये जो प्रेम चला आ रहा है आपके परिवार में, जब भी मिलता हूँ, इतनी खलूसियत, इतना प्यार, इतना इश्क, इतनी मोहब्बत और एकदम झप्पी पाने वाली बात जो है, इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये रिलेशनशिप ऐसे इसके बारे में बता नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज हर परिवार ऐसा ही होता है और सेम इमोशंस होते हैं। बस कहीं हम लोग ज़रा ज़्यादा इमोशनल हैं तो कोई भी चीज़ पे ज़रा जल्दी टच ही हो जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। और वैसे ही फिर अंदर खून भी खौल जाता है वैसे ही। रिसेंटली धर्मबाजी किस बात पे थोड़ा सा क्रोधित हो गया? नहीं, पापा भी आजकल इतने क्रोधित नहीं होते। ऐसा नहीं होते हैं। मैं एक बार याद है, मुझे आता है 2 साल पहले गया था मैं, तो पराठे खा रहे थे सब लोग, तो मैंने नॉर्मली थोड़ा डाइट कर रहा हूँ, मक्खन थोड़ा सा लिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ले रहा हूँ, लिटरली नाराज हो गए। ये कुछ बात होती है? आजकल कुछ लोग खाने नहीं जानते हैं। खाना है तो अच्छे से खाओ भाई। पराठे में पूरा मक्खन डाला गया, पूरा खाया गया, मेरे 2 टीम और थे, मतलब मैं भूल ही नहीं सकता वो वाकया। तब से मेरे को डर लगता है, उनके साथ जब भी बैठो तो आप बढ़िया भरपेट खाओ, बाकी नाटक बाद में करना। अच्छा, बहुत सारे हैं, जैसे कि मनोज हैं, उसके बाद अल्फा हैं, रॉकी हैं, संदीप हैं। अच्छा, आप संदीप पूछते हैं कि आपकी मूवी जो ट्रेलर देखा आपने, उसका सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा आपको? देखिए, ऐसे तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेस्ट सीन क्या है, वो तो आप मुझे बताएंगे आपको क्या अच्छा लगा। हमने तो पूरी फिल्म की है, हमारे हिसाब से तो जिस तरह से कहानी चलती है उस हिसाब से सीन्स बनते हैं। अभी उसमें से क्या चीज़ आपको पसंद आई आप मुझे बताएंगे। ओके, आशु कहते हैं कि पाजी आपकी आवाज़ पाकिस्तान तक पहुंच गई थी पहली फिल्म में, पार्ट 2 में कहाँ तक पहुंचने वाली है? देखिए, आवाज़ कहाँ तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, ये बातें बन जाती हैं। फिर भी इस बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं, देखिए वो तो नारे हैं और इस पिक्चर में भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आवाज़ आदमी की तब बुलंद होती है जब उसकी उसे ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो थोड़ी ना आदमी चीखता चलाता रहता है। ये बात तो सही है। ओके, उसके बाद संतोष सालविया हैं, जय राठौर, शुभ, अनीशा एंड अच्छा एक तो नाम आपके नाम पे ही है, सनी देओल 295। अरे कितने, बहुत सारे अकाउंट होंगे आपके चाहने वालों के इस तरह से। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, ओके, तो अच्छा सभी लोग एक बार फिर से इस ट्रेलर को देखना चाहते हो तो एक काम करता हूँ कि हम लोग इस ट्रेलर को जो वर्टिकल हम लोगों ने बनाया है, हाँ, उसको एक बार देखते हैं हम लोग जरूर। और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए और क्या पूछा जाए सनी पाजी से। इस समय मेरे साथ में मौजूद है लाइव। जंग के आसार हैं तारा सिंह जी, बैकअप की तैयारी करना चाहता हूँ। तुझे तारा सिंह ਨੂੰ पहचानते नहीं? दुश्मनों ਨੂੰ पूछो तारा सिंह कौन है। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक।
जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। माय गॉड, क्या बात है। ओह, रोंगटे खड़े हो गए फिर से। कल तो मैंने देखा था और आज फिर से लाइव देख रहा हूँ। कितने सारे लोग इस समय लाइव मौजूद हैं एंड वर्टिकल वे में पहली बार, मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार में ट्रेलर देखा है एंड थैंक्स टू मेटा वो बोलना चाहिए, है ना। डेफिनेटली ये नया तरीका है, खासकर इसमें इसलिए हमेशा मैं सोचता था जो वर्टिकल चीज़ होती है उसमें कैसे पिक्चर को बैलेंस करेंगे, बिकॉज अक्सर हर चीज़, और हमारी फिल्में भी सिर्फ स्कोप होती है, लेकिन बहुत ही इन्होंने टेक्निकली उसे हैंडल किया है ताकि जो की कैरेक्टर्स हैं, जो की बात कर रहे हैं, तो उसको सेंटर में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो सही है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जयश्री हैं, शुभम हैं, उसके बाद लिटिल लकी ओके, इसके बाद भागचंद कहते हैं कि सर तारा सिंह जो एक कैरेक्टर है, एक अब तो यूनिक कैरेक्टर हो गया, लेकिन जो पहली बार आपने सुना था तो क्या रिएक्शन था कि यार ये कैरेक्टर का नाम तारा सिंह होगा, या तो आपने कहा हाँ चलो बहुत अच्छा नाम है, क्या था वो रिएक्शन? ऐसा नहीं था, कहानी सुनी थी और जब मुझे उन्होंने कहानी सुनाई, मैं उस वक्त मुझे याद है मैं ऊटी में था जब मुझे पहली कहानी सुनाई गई थी, गद्य पहली सुनाई थी, तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और तुरंत मैंने हाँ कर दी थी। बस मेरे एक ही रिजर्वेशन थी कि शायद वो वैसी एक पिक्चर और बन रही थी कोई on because it was a take off from a folk story, actual real story, पर वो हो नहीं रहा था, तो fortunately फिर हमारी कदर बनी and the story itself लोगों को क्यों पसंद आई है, because पूरी एक कंप्लीट कहानी है, पूरी हर चीज़ है उसके अंदर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ मोस्ट रोमांटिक फिल्म। आई मीन इस जिस तरह से उसमें उस फिल्म में जो रोमांस है, लोग पंप की बात करते हैं, लेकिन पूरी पिक्चर जो आपको पकड़ के रखती है इज़ द लव एंड द रोमांस ऑफ द फैमिली। पहले इनिशियल रोमांस एंड द फैमिली रोमांस, देन अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं आदमी कर जाता है। ये बात तो है कि हर इंसान अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार है और इस फिल्म से देखने को मिला है। लेकिन इस फिल्म में आपका बेटा उत्कर्ष बने हुए हैं और मुझे ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ज्यादा जुगलबंदी है इसमें, है क्या है, मोटा मोटी बताइए ना थोड़ा सा। देखिए उसमें भी बेटा जब छोटा था तभी वो बड़ा वो था, जिद्दी था। हाँ जिद्दी था, जबरदस्ती था कि मैं भी चलूंगा। मैं बोले इतना छोटा बच्चा मेरे साथ कहाँ चलेगा पाकिस्तान, नहीं मैं भी चलूंगा। तो बस वही कैरेक्टर है जो भी आगे बड़ा हो जाता है। और इस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ अभी जैसे ट्रेलर आप देख ही रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहा। एंड उस वक्त भी हमारी, तब तो वो छोटा बच्चा था, तो इक्वेशन हमेशा अच्छी रही है एंड ही इज ग्रोन अप टू बी अ गुड एक्टर, है ना। तो मैं देख रहा ट्रेलर पर, तो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है? तो मैं कल जैसे स्टेज में पूछा था कि ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन बेटे, आपके भी बेटे हैं ऑफ स्क्रीन, है ना, और ऑन स्क्रीन बेटे ये हैं। तो पुत्र जो होता है, पिता के लिए पुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो अपने बेटे को कुछ राय देते हैं, कुछ बात बोलते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे कि ये आज की तारीख में देखिए सब नया जमाना आ गया है, नई सोच आ गई है। देखिए जब तक आप बाप नहीं बनते तब तक आपको पता नहीं होता कि बाप होता क्या है। सही बात। आप अक्सर जब समझ में नहीं आता, पापा हमेशा हमें क्यों टोकते रहते हैं, ये क्या है, फिक्र क्यों करते हैं इतना हमारे बारे में। और जब खुद के जब बच्चे होते हैं तब उसे पता चलता है ये कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि अपने आप दिल नरम सा हो जाता है, डरने लग जाता है। हाँ। और फिर पता चलता है कि फादर चाहे जितना भी बाहर से ऊपर से जो भी हो, लेकिन जितना उसका दिल धक धक करता है माँ का भी उतना नहीं करता होगा। सही बात है। माँ तो फिर भी एक्सप्रेस कर देती है और डांट के फटकार के, है ना। बाप तो आपको थोड़ा सा अपने आप को